कहते हैं दुष्ट के साथ दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि नीम की जड़ में शहद डालने से उसमें मिठास नहीं आती। संसार में दो तरह के दुष्ट होते हैं, एक होते हैं दुष्ट और एक होते हैं स्वभावगत दुष्ट। दुष्ट व्यक्ति को आप भले ही उपदेश देकर सुधार लो, पर जो स्वभाव से दुष्ट होते हैं उन्हें उपदेश देकर भी ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए इन 6 लोगों पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। आज का वीडियो अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखिए। एक बार एक शेर शिकारियों के बड़े से लोहे के पिंजड़े में बंद था। वो भूख प्यास से व्याकुल होकर पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए झटपटा रहा था। तभी वहां से एक मनुष्य गुजरा। मनुष्य को देखकर शेर कहने लगा, ओ भाई, क्या तुम मुझे इस पिंजड़े से आज़ाद कर सकते हो? मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। शेर की बात सुनकर मनुष्य बोला, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? यदि मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया तो तुम उल्टा मुझे ही खा जाओगे। कहते हैं विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए और अविश्वासी का तो करें ही नहीं। अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जिस पर मनुष्य आंख मूंद कर विश्वास करता है। और फिर तुम तो स्वभाव से भी मेरे शत्रु हो, इसलिए मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूंगा। उस मनुष्य की बात सुनकर शेर फिर से विनती करता हुआ बोला, हे भाई, मैं तुम्हारा साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि तुमने मुझे इस पिंजड़े से मुक्त कर दिया तो आज से तुम मेरे प्रिय मित्र बन जाओगे। तुम मुझे अपना मित्र बना लो। समय आने पर मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। मनुष्य बोला, हमारे तुम्हारे बीच में कैसी मित्रता कि तू खाने वाला है और मैं तेरा भोजन हूँ। विद्वान लोग कहते हैं कि मित्रता और विवाह समान धन और समान कुल वालों के बीच में ही होता है। आप तो स्वभाव से मेरे शत्रु हो और शत्रु से मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। शेर मनुष्य से बोला कि तुम एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। शेर की बात सुनकर मनुष्य के हृदय में दया की भावना आ गई और उसने शेर को मुक्त करने के लिए शेर के पिंजड़े का फाटक खोल दिया। शेर जैसे ही पिंजड़े से निकला, उसका सारा भय नष्ट हो गया और उसने मनुष्य को धन्यवाद दिया। मनुष्य जैसे ही आगे बढ़ने लगा, शेर ने सोचा, मैं 2 दिन से भूखा प्यासा हूँ और इतनी जल्दी भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूँगा? क्यों ना इस मनुष्य को खाकर ही अपनी भूख शांत कर लूँ। यही सोचकर शेर अपने वचन को भूलकर उस व्यक्ति को खाने के लिए बढ़ा और उससे बोला, हे मूर्ख मनुष्य, ठहरो। तुमने मुझे आज़ाद करके बहुत बड़ी भूल की है। अब बताओ, मुझे भूख लग रही है। बताओ मैं किसे खाकर अपनी भूख शांत करूं? इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर वह व्यक्ति डर गया और बोला, हे शेर, मैंने तुम्हें पिंजड़े से निकालकर तुम्हारी जान बचाई है। तुमने मुझे मित्र होने का वचन दिया है। आप तो इतनी जल्दी मेरे एहसान को भूल गए। तुम मुझे ही खाना चाहते हो। ये कहाँ का धर्म है? शेर बोला, इस समय अपनी भूख मिटाना ही मेरा धर्म है। मित्रता तो तब चलेगी जब मैं जीवित रहूँगा। शेर की मनसा को समझकर मनुष्य सोचने लगा कि इस दुष्ट शेर को आज़ाद करके मैंने ये स्वयं विपत्ति मोड़ ली है। अब मैं किस प्रकार अपनी रक्षा करूं? कहते हैं पत्थर के नीचे उंगली दब जाए तो समझदार मनुष्य धीरे धीरे उसे हटाने का प्रयास करते हैं। अचानक खींचने से तो उंगली में चोट लग सकती है। दुश्मन को देखकर उससे बचने के 2 उपाय बताए गए हैं। पहला हाथ चलाने का और दूसरा पैरों की तेजी। इतना सोचकर मनुष्य तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगा। शेर भी उसके पीछे पीछे आने लगा। मनुष्य बोला, हे शेर, पहले हम किसी से अपना फैसला कराएंगे। अगर फैसला तुम्हारे पक्ष में आ जाए तो
तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। शेर इस बात के लिए तैयार हो गया। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें बैलों का झुंड मिला। अब वो बैलों से ही अपना फैसला कराने के लिए रुक गए। आदमी ने कहा, हे बैलों, तुम हमारा फैसला कर दो। ये शेर पिंजड़े में बंद था। इसने मुझे बाहर निकालने के लिए निवेदन किया। मैंने दयावश इसे पिंजड़े से मुक्त कर दिया। अब ये मुझे ही खाना चाहता है। अब तुम ही बताओ, क्या इसे मुझे खाना चाहिए? दोनों की बात सुनकर बैलों ने सोचा, वैसे तो शेर आदमी के साथ गलत कर रहा है, पर इस मनुष्य को बचाना कहाँ तक उचित है। ये वही मनुष्य है जो हम बैलों को अपना मतलब देखकर चारा पानी देता है। जब तक हम इसके काम आते हैं तब तक ये हमें खिलाता पिलाता है, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हिंसक लोगों के हाथों में बेच देता है, या फिर हमें जंगली जानवरों का शिकार बनाने के लिए जंगल में छोड़ देता है। ऐसे मतलबी लोगों का शेर का निवाला बनना ही ठीक है। यही सोचकर बैलों ने शेर के पक्ष में फैसला दे दिया और कहा, आप इसे खाकर अपनी भूख मिटाइए। निर्णय सुनकर मनुष्य को मतलबी लोगों के बारे में सोचकर बड़ा पश्चाताप हुआ कि उनकी वजह से इन बैलों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। फिर मनुष्य ने शेर से कहा, देखो भाई, एक व्यक्ति का दिया हुआ फैसला गलत भी हो सकता है। हम आगे चलते हैं और आगे चलकर किसी और से अपना निर्णय कराएंगे। यदि इस बार निर्णय तुम्हारे पक्ष में आए तो तुम मुझे जरूर खा लेना। अब वो थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में एक कुत्ता मिला। उन्होंने कुत्ते को भी पूरी कहानी बताई और कहा, ए कुत्ता भाई, तुम हमारा निर्णय कर दो। कुत्ते ने उन दोनों की बात ध्यान से सुनी, और दोनों की बात ध्यान से सुनने के बाद कुत्ते ने सोचा, यदि मैं इस शेर को, इस मनुष्य को खाने के लिए बोल दूंगा तो कोई लाभ नहीं है। ये शेर निर्दोष जानवरों को मारकर खाता है। हो सकता है ये मनुष्य को खाने के बाद मुझे भी ना छोड़े। यदि मैं मनुष्य को बचा लूँ तो कम से कम ये एक रोटी रोज मुझे खाने के लिए देता रहेगा। यही सोचकर वह कुत्ता उन दोनों को वही स्थान पर लाया जहां पिंजड़ा रखा हुआ था। पिंजड़े को देखकर कुत्ता बोला, हे शेर, आप इतने छोटे पिंजड़े में कैसे बन गए? आपको देखकर लगता है ये पिंजड़ा बहुत छोटा है। शेर बोला, नहीं नहीं, मैं इसी पिंजड़े में बंद था। इसी पिंजड़े से मुझे इस मनुष्य ने आज़ाद किया है। कुत्ता बोला, नहीं, आप इस पिंजड़े में बन ही नहीं सकते। कुत्ते ने जब ज़्यादा जोर दिया तो शेर अपनी बात सत्य करने के लिए झट से उस पिंजड़े में घुस गया और बोला, देखो, मैं इसमें इसी तरह बंद था। शेर जैसे ही पिंजड़े में घुसा तो मनुष्य ने तुरंत उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। अब तो शेर फिर से उसमें बंद हो गया। कुत्ता बोला, दुष्ट शेर, यही तेरा असली स्थान है। कहते हैं दुष्टों पर दया दिखाना मूर्खता होती है। जिन लोगों ने दुष्टों पर रहम किया उनका विनाश निश्चित हुआ, और इन 6 लोगों पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। पहला दुष्ट, दूसरा स्वभावगत दुष्ट, तीसरा एहसान फरामोश, चौथा मतलबी, पांचवा धूर्त, छठवां विश्वासघाती। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।